हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। गाइज इस वीक का डायनामाइट शो 4th ईयर एनिवर्सरी शो था, इसीलिए शो पर क्या हुआ ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइस सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत एक बैकस्टेज सेगमेंट से हुई, जहां पर हमें रेने पिकेट, क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दे रही थी। और अपनी इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए क्रिस जेरिको कह रहे थे कि इस वीक के डायनामाइट शो पर जेरिको और ओमेगा मिलकर डॉन कैलिस के फैमिली को हराने वाले हैं। जो बातें जेरिको कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि एडम कोपलेन आ गए और यहाँ पर हम स्क्रीन पर चार कनेडियन सुपरस्टार्स को देख पा रहे थे, जो देखकर एडम कोपलेन ने कहा कितना बड़ा कनेडियन रियूनियन आज तक उन्होंने नहीं देखा। और यहीं पर क्रिस जेरिको और एडम कोपलेन इनके बीच में हाय हेलो हुई और केनी ओमेगा ने भी एडम कोपलेन को AEW के अंदर वेलकम किया और एडम ने भी केनी और क्रिस जेरिको को डॉन कैलिस को हराने के लिए गुड लक विश किया और वो यहाँ चले गए। जिसे शानदार सेगमेंट के साथ इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत हुई और मुझे भी देखकर काफी अच्छा लगा कि मैं डायनामाइट शो के ओपनिंग के अंदर ही 4 ऑल टाइम ग्रेटेस्ट कैनेडियन स्टार्स देखने को मिले हैं। पर इसके बाद हमें शो पर सबसे पहला मैच देखने को मिला इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए एक 1-on-1 मैच, जहाँ पर फिनिक्स अपने इंटरनेशनल चैंपियनशिप निक जैक्सन के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही हम इस मैच के अंदर हर बार की तरह ही काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिल ही रहा था। पर इसी बीच इस मैच के अंदर फिनिक्स को उनके बैक के अंदर थोड़ी बार प्रॉब्लम हो रही थी, जिस चीज का फायदा उठाकर यहाँ पर निक जैक्सन फिनिक्स की पीठ को टारगेट कर रहे थे। लेकिन एक टाइम के लिए निक जैक्सन ने भी एक्सीडेंटली अपना पैर स्टील पोस्ट पर मारा, जिसके चलते यहाँ पर दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे की वीकनेसेस को टारगेट कर रहे थे। और ऐसे में हमें ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक काफी जबरदस्त मैच देखने को मिला है, जहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हाफ हाफ बटा हुआ था। और इस मैच के अंदर लेट्स गो निक और लेट्स गो फिनिक्स के चैंट्स हो रहे थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि ओपनिंग के अंदर ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच था। और इस मैच के अंदर निक जैक्सन ने कई बार फिनिक्स पर अपने काफी तगड़े मूव्स लगाए, पर फिनिक्स बार बार किक आउट कर देते, जो देखकर निक जैक्सन काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। और ऐसे में ही निक जैक्सन फिनिक्स पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर फिनिक्स ने इसे एक रोल अप पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया और इस रोल अप पिन के सहारे फिनिक्स ने ये मैच जीत लिया है और फिनिक्स स्टिल है इंटरनेशनल चैंपियन। जो रिजल्ट देखकर फिनिक्स तो काफी खुश थे, लेकिन गाइस हर बार की तरह ही इस बार भी इंटरनेशनल चैंपियन एक मैच देने के बाद काफी बुरी हालत के अंदर था। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे फिनिक्स के साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर एडम कोल का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर हम देख पा रहे थे कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को एडम कोल की जरूरत थी, इसीलिए एडम कोल अपनी सर्जरी को होल्ड पर रखकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग से मिलने के लिए गए थे। और यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने एडम कोल को एक गिफ्ट भी दिया, जो कि एक व्हील चेयर थी, जिससे कि एडम कोल और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर काफी मजे कर रहे थे। और यहीं पर बात करते हुए एडम कोल ने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग से कहा कि अगर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को काम नहीं है तो फिर एडम कोल अपने अपॉइंटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने एडम कोल से कहा कि अगर एडम कोल रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के घर का सामान खुद ही रखते हैं, कि अगर एडम कोल रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के घर का सामान उसकी जगह पर अपने आप रख देते हैं, तो फिर एडम कोल की एक तरीके से यहाँ पर वर्कआउट हो जाएगा और एडम कोल अच्छी तरीके से रिकवर कर पाएंगे। जो बातें रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कही और स्ट्रॉन्ग की बातें मानकर एडम कोल ने यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का पूरा घर ठीक किया और एडम कोल से काम करवाकर यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग काफी हंस रहे थे। और इसके बाद फिर एक बार एडम कोल यहाँ पर अपनी सर्जरी करवाने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने फिर एक बार एडम कोल को रोक लिया। तो देखना पड़ेगा कि एडम कोल को कब समझ आता है कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एडम कोल और उनकी दोस्ती का फायदा उठा रहे हैं। पर सच में सेगमेंट एक काफी जबरदस्त सेगमेंट रहा है। और आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट aewhindi.com को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पता चलती है। इसीलिए हमारे चैनल की वेबसाइट aewhindi.com को फॉलो करना मत भूलना। और हाँ, हाल ही में रेसल ड्रीम पे-per-view पर हुआ ब्रायन डेनियल्सन वर्सेस ज़ैक सेबर जूनियर का मैच भी वहाँ पर आ चुका है, तो मैच आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर ग्रिफ गैरिसन एक 1-on-1 मैच के लिए आते हुए दिखाई दिए। और गाइज यहाँ पर सरप्राइजिंगली ग्रिफ गैरिसन का अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि रिटर्निंग सुपरस्टार वार्डलो थे। और वार्डलो ने यहाँ पर अपना कमबैक कर एक 1-on-1 मैच के अंदर ग्रिफ गैरिसन पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही ग्रिफ गैरिसन पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि लगातार 5 बार अपना फिनिशर पावर बम लगा दिया। और ग्रिफ गैरिसन यहाँ पर कंटिन्यू करने की हालत के अंदर ही नहीं रहे, इसीलिए रेफरी स्टॉपेज से चलते वार्डलो ने ये मैच जीत लिया। और ये मैच खत्म करने के बाद वार्डलो यहाँ पर क्राउड में से बैकस्टेज चले गए, जहाँ पर वार्डलो की हालत देखकर लग रहा था कि शायद ये हील वार्डलो है, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा क्राउड वार्डलो के लिए चीयर कर रहा था। तो देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, क्या वार्डलो अब भी फेस है या फिर वो हील सुपरस्टार बन चुके हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर रेने पिकेट डॉन कैलिस का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए डॉन कैलिस ने बताया कि सैमी गेवेरा ने क्रिस जेरिको को हराया है, इसीलिए सैमी गेवेरा काफी
खुश है और इस वीक के डायनामाइट शो पर नहीं आ रहे, इसीलिए कनुस्के तकेत्सा के टैग टीम मैच के अंदर उनके पार्टनर कोई और नहीं बल्कि विल ऑस्प्रे की एक एसोसिएट यानी कि काइल फ्लेचर होने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर डॉन कैलिस ने कही जिससे हम समझ गए कि सैमी गुएरा को उनके मैच के अंदर काइल फ्लेचर रिप्लेस करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर द क्लेम अपने वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स बुचर ब्लेड और किप सेबियन के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए और ये मैच शुरू होने से पहले बुचर ब्लेड और किप सेबियन ने द क्लेम पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन द क्लेम जैसे तैसे इस मैच के अंदर बनी रही और क्लेम ही बुचर ब्लेड और किप सेबियन पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जहां पर बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और यहाँ पर किप सेबियन और बुचर और ब्लेड चैंपियंस बनने के लिए हर एक चीज ट्राई कर रहे थे, पर आखिरकार यहाँ पर द क्लेम ने उन पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर द क्लेम ने अपने वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स रिटेन कर लिए है। तो देखना पड़ेगा कि क्लेम के साथ आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर एक और बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि आरजे सिटी टोनी स्टॉर्म का इंटरव्यू ले रहे थे और यहीं पर बात करते हुए आरजे सिटी ने टोनी स्टॉर्म से पूछा कि उन्होंने अपने करियर के अंदर आज तक काफी चीजें अचीव की है। जिस सवाल को बीच में ही रोककर यहाँ पर बात करते हुए टोनी स्टॉर्म ने कहा कि उन्होंने अपने करियर के अंदर आज तक काफी सारी चीजें अचीव की है, पर वो अपने पास्ट के बारे में बातें नहीं करना चाहती क्योंकि उनके लिए पास्ट और उनका प्रेजेंट दोनों एक ही है और एक तरीके से वो टाइमलेस है। जो बातें यहाँ पर टोनी स्टॉर्म ने कही और ऐसे ही यहाँ पर टोनी स्टॉर्म के नए कैरेक्टर की शुरुआत हो चुकी है जो कि है टाइमलेस टोनी स्टॉर्म। तो देखना पड़ेगा कि इस कैरेक्टर के साथ टोनी स्टॉर्म आगे और क्या क्या करती है, लेकिन सच में कैरेक्टर देखने के लिए मजा काफी आएगा। पर इसके बाद हमें ब्रायन डेनियल्सन वर्सेस जैक सेबियर जूनियर और हैंगमैन पेज वर्सेस स्वर्ट स्विटलैंड इस मैच का एक तरीके से रिकैप देखने को मिला, जिसके बाद डायनामाइट शो पर बुलेट क्लब गोल्ड आया और यहाँ पर रिंग के अंदर आकर बातें करते हुए एस बॉयज और जूस रॉबिन्सन ने कहा कि उन्होंने देखा है कि लास्ट वीक एमजेएफ ने अपने आदमियों के साथ मिलकर जे व्हाइट पर अटैक कर दिया है, इसीलिए इस वीक जे व्हाइट तो नहीं आए, लेकिन यहाँ पर जूस रॉबिन्सन और एस बॉयज एमजेएफ से उनका बदला चाहते हैं, इसलिए एमजेएफ अभी के अभी यहाँ पर आ जाए। जो बातें कहकर जूस रॉबिन्सन ने एमजेएफ कॉल आउट किया, जिसके बाद एमजेएफ भी यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर एमजेएफ ने बुलेट क्लब गोल्ड की इंसल्ट कर दी और यहीं पर बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि एमजेएफ ने आज तक एईडब्ल्यू के अंदर काफी सारी चीजें की है, जैसे कि जेरिको को केज के टॉप से फेंकना, कोडी रोड्स पर काफी खतरनाक कोड़े बरसाना, टोनी खान को मार कहना। तो यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड को क्या लगता है कि इस वीक एमजेएफ बुलेट क्लब गोल्ड के साथ क्या करेंगे, और ये कहकर बुलेट क्लब गोल्ड पर अटैक करने के लिए एमजेएफ रिंग की तरफ बढ़े, पर बुलेट क्लब गोल्ड रिंग के नीचे चला गया, लेकिन एमजेएफ नहीं देख पाए कि एमजेएफ के पीछे से यहाँ पर आकर जे व्हाइट ने एमजेएफ पर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर एमजेएफ की वर्ल्ड चैंपियनशिप उठाकर जे व्हाइट दिखा रहे थे कि शायद अब जे व्हाइट एमजेएफ की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आने वाले हैं। और जे व्हाइट जाते जाते एमजेएफ की वर्ल्ड चैंपियनशिप वापस देने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जे व्हाइट एमजेएफ की वर्ल्ड चैंपियनशिप यहाँ से ले गए और रैंप पर खड़े रहकर एमजेएफ से बात करते हुए जे व्हाइट ने कहा कि अब खेल बहुत हो चुके, जे व्हाइट को चैंपियन बनना है और एमजेएफ के पास चैंपियनशिप है, इसीलिए जे व्हाइट एमजेएफ की इस चैंपियनशिप के लिए आने वाले हैं। जो बातें जे व्हाइट ने कही, जिस पर सरप्राइजिंगली एमजेएफ ने भी जे व्हाइट का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसीलिए देखने के लिए मजा आएगा कि अब एमजेएफ और जे व्हाइट के बीच में एक मैच होता है, तभी ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद में फिर एक बार डायनामाइट शो पर रेने पैकेट बैकस्टेज में ऑरेंज कैसिडी और हुक का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहीं पर बात करते हुए ऑरेंज कैसिडी कह रहे थे कि हुक को देखकर ऑरेंज कैसिडी काफी खुश है क्योंकि एक चैंपियन है। जिस पर बात करते हुए हुक ने कहा कि अगर ऑरेंज कैसिडी चैंपियनशिप चाहते हैं तो कैसिडी फिनिक्स को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन कैसिडी ने कहा कि वो फिनिक्स को चैलेंज नहीं करेंगे और यहाँ पर कैसिडी और हुक दोनों ही चिप्स खा रहे थे और इसी ऑकवर्ड में सेगमेंट खत्म हुआ, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि ऑरेंज कैसिडी को एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए, पर वो डायरेक्ट हुक से मैच मांगने के लिए थोड़ी फार कतरा रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि फाइनली ऑरेंज कैसिडी हुक से मैच कब मांगते हैं। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको मिलकर एक टैग टीम मैच के अंदर काइल फ्लेचर और कनुस्के तकेत्सा को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर काफी जबरदस्त मैच रहा है और गाइज केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको ये दोनों साथ में आकर काफी बढ़िया कमाल कर रहे हैं और इस मैच के अंदर भी इन दोनों सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त थी और कई बार लग रहा था कि काइल फ्लेचर और कनुस्के तकेत्सा की स्ट्रेंज टीम इनके सामने नहीं टिक पाएगी, लेकिन फिर भी ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच रहा, जहाँ पर दिस इज ऑसम के चैंट्स भी हो रहे थे और काफी क्लोज फॉल्स भी हुए। लेकिन इस सब के बाद फाइनली इस मैच के आखिर में जेरिको ने काइल फ्लेचर पर अपना फिनिशर कोड ब्रेकर लगा दिया, जिससे केनी ओमेगा ने अपने फिनिशर वन विंग्ड एंजल के साथ फॉलो किया और यहाँ पर काइल फ्लेचर को पिन कर ओमेगा और जेरिको ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो उनके लिए काफी अच्छी विक्ट्री थी, पर उनके मैच जीतते ही डॉन कैलिस रिंग की तरफ आने लगे, जिससे ओमेगा और जेरिको दोनों ही डॉन कैलिस की तरफ देख रहे थे और यहीं पर सरप्राइजिंगली पीछे से पावर और हॉब्स ने आकर ओमेगा और जेरिको पर अटैक कर दिया और यहाँ पर हॉब्स ने जेरिको और ओमेगा पर स्टील चेयर से काफी तगड़े वार किए और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि शायद पावर हाउस हॉब्स डॉन कैलिस की फैमिली के अंदर नए से जुड़ चुके हैं और यहीं पर कनुस्के तकेत्सा और पावर हाउस हॉब्स ने केनी ओमेगा को रोप से बांधा, जहाँ पर हॉब्स स्टील चेयर लेकर ओमेगा पर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर जेरिको बीच में आ गए, इसलिए हॉब्स ने जेरिको पर अटैक कर दिया। पर इसके बाद स्टील चेयर लेकर
पर डॉन कैलस ने केनी ओमेगा पर अटैक कर दिया और वो भी सीधा डायरेक्टली उनकी सिर पर। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि पावर ऑफ सॉप्स और डॉन कैलस ये अगर एक साथ आते हैं तो इनके साथ आगे क्या होता है। लेकिन सच में ये मैंने कभी प्रिडिक्ट नहीं किया था कि हॉब्स डॉन कैलस के फैमिली के अंदर जाएंगे। लेकिन इसके बाद हमने डायनामाइट शो पर देखा कि रेने पिकेट बैकस्टेज में एमजेएफ का इंटरव्यू ले रही थी और रेने पिकेट एमजेएफ से पूछ रही थी कि जे व्हाइट ने उनसे उनकी चैंपियनशिप ले ली है तो अब एमजेएफ क्या करने वाले हैं। और एमजेएफ इसका जवाब दे ही रहे थे। कितने भी बैकस्टेज से अक्लेम यहाँ पर लॉकर रूम के अंदर आ गए और गाइस सरप्राइजिंगली अक्लेम के मैक्स कैस्टर यहाँ पर एमजेएफ को मसाज करने लगे, जो देखकर एमजेएफ काफी चिड़चिड़े हो गए। और एमजेएफ ने मैक्स कैस्टर से कहा कि अगर मैक्स एमजेएफ से दूर नहीं रहते तो फिर एमजेएफ मैक्स कैस्टर के खिलाफ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेंगे। और एमजेएफ की इस धमकी से मैक्स कैस्टर यहाँ चले गए। पर यहीं पर एमजेएफ एडम कोल को कॉल करना चाहते थे क्योंकि एमजेएफ को एडम कोल की जरूरत है। पर सरप्राइजिंगली एडम कोल का कॉल अभी भी डायरेक्टली वॉइसमेल की तरफ जा रहा था, जो देखकर एमजेएफ काफी नाराज हो गए। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे इनके बीच में क्या होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर समोआ जो का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर समोआ जो सूट बूट पहनकर एक ऑफिस में बैठकर बातें करते हुए कह रहे थे कि समोआ जो अपने करियर के अंदर इस स्टेज में भी चैंपियन है और समोआ जो को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पर एक जो आखिरी चीज है जो समोआ जो चाहते हैं वो है वर्ल्ड चैंपियनशिप। और अगर समोआ जो को वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलती है तो समोआ जो का कलेक्शन पूरा हो जाएगा। जो बातें समोआ जो ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि क्या समोआ जो अब भी एमजेएफ के पीछे आते हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टाइमलेस टोनी स्टॉर्म एक 1-on-1 मैच के अंदर स्काई ब्लू को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म के टाइमलेस कैरेक्टर के साथ उनकी परफॉर्मेंस तो काफी जबरदस्त थी ही, पर मुझे नहीं लगता कि आपने शायद ये नोटिस किया होगा। पर जूलिया हार्ट के स्काई ब्लू पर ब्लैक पीस फेंकने के बाद इस मैच के अंदर स्काई ब्लू की परफॉर्मेंस भी काफी अजीब दिखाई दे रही थी। और हर बार से अलग स्काई ब्लू इस मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म पर काफी एग्रेसिवली अटैक कर रही थी, जहाँ पर टोनी स्टॉर्म कई बार स्काई ब्लू के सामने मार ना खाने के लिए बिग भी कर रही थी। पर ऐसे ही इस मैच के आखिर में टोनी स्टॉर्म ने आउट ऑफ नोवेयर स्काई ब्लू पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर टोनी स्टॉर्म ने मैच जीत लिया है। जहाँ पर टोनी स्टॉर्म का नया कैरेक्टर तो कमाल कर ही रहा है, पर देखना पड़ेगा कि स्काई ब्लू के साथ क्या चल रहा है, क्या वो भी इन्फेक्ट हो रही है या नहीं। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में स्ट्रोकली हैथवे का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहीं पर बात करते हुए स्ट्रोकली हैथवे ने कहा कि वो समोआ जो के बिहाफ के ऊपर काफी जल्द ही एडी किंगस्टन से मीटिंग करने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे जो और एडी किंगस्टन के बीच में क्या होता है। पर इस सब के बाद फाइनली हमें डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर टोनी शिवानी एडम कोपलन एके एज को बुलाते हुए दिखाई दिए और इनके अंदर आकर बातें करते हुए एडम कोपलन ने कहा कि आज तक उन्होंने एडम नाम के चैंट्स नहीं सुने थे, पर यहाँ पर एडम सबको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर्स ने 2011 के अंदर एडम को कहा था कि वो रेसल नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2023 के अंदर एडम AEW के अंदर है। और यहाँ पर काफी सारे लोग एडम से पूछ रहे हैं कि वो AEW के अंदर क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर एडम सबको बताना चाहते हैं कि वो नए नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए AEW के अंदर आए हैं और AEW के अंदर ऐसे नए नए फेसेस है जिन्हें आज तक एडम ने फेस नहीं किया और उन्हें फेस करना चाहते हैं। पर ही पर आगे बात करते हुए एडम ने कहा कि ये सब चीजें तो ठीक है, पर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि एडम डिसाइड कर रहे थे कि वो रिटायर हो जाए, पर उनकी बेटी ने कहा कि उन्हें अंकल जे के साथ जाकर मजे करने चाहिए। और किसी को नहीं पता तो एडम बताना चाहते हैं कि अंकल जे को आप सब लोग क्रिश्चियन केज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एडम क्रिश्चियन केज से बात करना चाहते हैं, जो कहकर एडम ने क्रिश्चियन केज को यहाँ पर बुला लिया, जिसके बाद क्रिश्चियन केज भी यहाँ पर आ गए। और केज से बात करते हुए एडम कोपलन ने कहा कि वो यहाँ पर क्रिश्चियन केज को बताना चाहते हैं कि लास्ट वीक उन्होंने जो किया वो क्यों किया, और वो इसलिए था क्योंकि उन्हें पता है कि केज अपने करियर के अंदर कुछ भी कर सकते हैं और इसके बावजूद भी एडम केज को प्यार करते हैं। पर केज ने स्टिंग पर हाथ उठाया। स्टिंग ऐसे आदमी थे जो कि इन दोनों के आइडल थे, ये बचपन में स्टिंग की तरह बनना चाहते थे और आज क्रिश्चियन स्टिंग पर अटैक कर रहे थे। ये देखकर एडम काफी गुस्सा हो गए और पहली बार एडम को स्टिंग को क्रिश्चियन केज से बचाना पड़ा और एडम इससे काफी डिसअपॉइंटेड है। पर एडम क्रिश्चियन केज के साथ मिलकर दोबारा से एक टैग टीम रन चाहते हैं और पूरे के पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं कि वो भी एक काफी ग्रेटेस्ट टैग टीम है और इसीलिए एडम चाहते हैं कि वो दोबारा से टैग टीम फॉर्म कर ले। ये कहकर एडम कोपलन ने क्रिश्चियन केज को हक करने के लिए कहा, जहाँ पर सरप्राइजिंगली क्रिश्चियन केज ने भी एडम कोपलन को हक किया और ये देखकर पूरा क्राउड काफी खुश था। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने इस पूरे प्रोमो के अंदर सिर्फ एक लाइन कही और वो भी काफी R-rated, क्योंकि यहीं पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा एडम फक योरसेल्फ, जो देखा जाए तो सच में काफी सरप्राइजिंग चीज थी और ये सुनकर एडम भी काफी सरप्राइज थे। जिसके बाद क्रिश्चियन केज रिंग छोड़कर चले गए और क्रिश्चियन केज ने एडम से बात करते हुए कहा कि नेक्स्ट वीक उनके साथ क्या होने वाला है इसका प्रीव्यू यहाँ पर देंगे। जिसके बाद यहाँ पर लुचासोरस और निक वेन आ गए और यहाँ पर इन सब के बीच में एक स्टे डाउन के साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो शो मुझे काफी पसंद आया है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको डायनामाइट शो की 4th ईयर एनिवर्सरी कैसी लगी। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अभी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite.
What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?